लिखेगी ना। हेलो। जी सर। हाँ, शू मेकर मतलब होता है मोची। एंड द एल्विस, एल्विस मतलब होता है परी, परी के समान या परी ना। जी। और मोस्ट ऑफ यू विल नो द स्टोरी, स्टोरी मतलब होता है कहानी। ऑफ द सैड वुड कटर, सैड मतलब दुखी, वुड कटर मतलब होता है लकड़ी काटने वाला, लकड़हारा ना। जी। हु हैड लोस्ट हिज एक्स, एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी। हु हेल्प्ड हिम, द शू मेकर एंड द इल्विस, कहने का मतलब एक जूता बनाने वाला मोची था और परी या परी के समान जीव। मोस्ट ऑफ यू विल नॉन द स्टोरी ऑफ द सैड वुड कटर हु हैड लोस्ट हिज एक्स। आप अक्सर कहानी सुने होंगे, सत्यनारायण कथा में भी सुनते हैं ना, लकड़हारा का कहानी। जी। लकड़हारा का कहानी में सुनते हैं कि उसका कुल्हाड़ी जो है गुम हो जाता है ना, जी। तो उसका मदद कौन करता है, उसका कुल्हाड़ी को कौन लाके देता है। ऐसे ही कहानी है, वंस देयर वाज ए वेरी पुअर शू मेकर, एक बार की बात है, एक स्थान पर बहुत ही गरीब जूता बनाने वाला मोची रहता था ना। जी। ही एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए लिटिल हाउस, वह और उसकी पत्नी एक छोटे से घर में रहते थे। ऑन द ईज ऑफ ए वुड, वुड मतलब जंगल भी होता है, वुड मतलब लकड़ी भी होता है, तो यहाँ पर इसका प्रयोग का अर्थ होता है जंगल। तो ईज मतलब किनारा, जंगल के किनारे एक घर में मोची और उसकी पत्नी रहते थे ना। जी। देयर वेयर नॉट मेनी पीपल, वहाँ उन लोगों से मतलब उतने लोग, ज़्यादा लोग नहीं थे। हु वुड बाई शूज फ्रॉम द शू मेकर, मतलब उसके रहने वाले स्थान, उस गांव में, उस आसपास में उतने ज़्यादा लोग नहीं रहते थे कि उस जूता बेच बनाने वाले के पास से जूता खरीद सकें या ज़्यादा जूता का बिक्री हो पाए ना। जी। ईच डे हिज स्टोर ऑफ लेदर बिकम लेस एंड लेस, ईच मतलब प्रतिदिन, डे, ईच डे मतलब प्रतिदिन, हिज मतलब उसका, स्टोर मतलब भंडार, ऑफ द लेदर चमड़े का भंडार, चमड़े का जो गोदाम है ना। जी। बिकम लेस, बिकम माने होना, लेस माने कम, लेस एंड लेस कम और कम होता चला गया। एक जोड़ी दो जोड़ी जूते बनाया करता था, उसको खरीदते गए और उस जूते के पैसे को ये लोग अपने पेट भरने के लिए पैसे को खत्म करते गए। इस प्रकार उसके पास जितने भी चमड़े थे, वो चमड़े का जो भंडार था वह खत्म होता गया, वह दिन बे दिन क्या होता गया, दुखी होता गया, गरीब होता गया ना। जी। ही डिड नॉट हैव मनी टू बाई फ्रॉम मोर लेदर, उसके पास उतना धन नहीं था, मनी मतलब धन या पैसा ना। जी। बाई मतलब खरीदना, बी यू वाई, वाई मतलब खरीदना, मोर लेदर मतलब ज्यादा चमड़ा खरीदने के लिए, लेदर माने चमड़ा, ज्यादा चमड़ा खरीदने के लिए उसके पास उतना पैसा या धन नहीं था। डे बाई डे, दिन प्रतिदिन, द शू मेकर एंड हिज वाइफ ग्रीव पुअरर, प्रतिदिन क्या होते गए, ये बहुत गरीब होते गए ना। जी। एंड हिज वाइफ ग्रीव पुअरर, एट लास्ट अंत में, एट लास्ट मतलब अंत में, देयर वाज लेदर फॉर ओनली वन पेयर ऑफ शू, अंत में क्या हुआ, सारा जूता बनाते बनाते उनका जीवन यापन चलते चलते अंत में क्या हुआ, एक जोड़ी जूते बनाने के चमड़े ही उनके पास रह गए थे, बच गए थे ना। जी। तो अचानक देखो वही कहानी जो लकड़हारा का कहानी जैसे ये कहानी है। द शू मेकर कट आउट द लास्ट पेयर ऑफ शूज, वह चमड़े को काट डालता है, काट के जूता सिलाई करता है
तो उस आखिरी जो जोड़े वाले जो चमड़े बचे थे उसको जूता के लिए काट देता है, और काटने के बाद क्या करता है, ही एंड हिज वाइफ टुमारो, टुमारो आई विल सीव देम, और अगला दिन मैं कल उसको सिलाई कर दूंगा बोल करके कहता है मोची। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट द शूमेकर फेस्ड, क्या समस्या झेला उसको अब देखते हैं ना। प्रॉब्लम्स मतलब होता है समस्या, फेस्ड मतलब झेला, मतलब उसका सामना किया, ठीक है ना। जी, नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन सुबह, द शू मेकर गॉट अप एंड वेंट इनटू हिज शॉप, दुकान में, सामने दुकान का घर था। तो जी, दूसरे दिन सुबह जूता बनाने वाला मोची जब उस दुकान में गया तो ही वाज सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड माने होता है आश्चर्यचकित होना, चमक जाना ना, जी, भौचक्का रह जाना। एट व्हाट ही सा, और वह क्या देखता है, सा माने देखा। देयर ही सा ए पेयर ऑफ शूज, वहां वह देखता है कि एक जोड़े जूते बने बनाए। ही हैड नेवर सीन ए बेटर पेयर ऑफ शूज, उस प्रकार से बने हुए जूते जिंदगी में वो कभी देखा ही नहीं था। उसके चमड़े कटे हुए थे लेकिन वो जूता बना बनाया वहां पड़ा था उसकी दुकान पर ना। जी, द शूज वेयर परफेक्ट, बहुत परफेक्ट मतलब एकदम पूर्ण थे। द स्टिचेज वेयर फाइन, और उसकी जो सिलाई होती थी ना, जूते में सिलाई लगती है वो पता ही नहीं चल रहा था, इतने शानदार सिलाई लगे हुए थे। दे वेयर सो वेरी वेल, वो बहुत अच्छे थे। मेड दैट दे वेयर सोल्ड एट वंस, उनको बाजार में ले जाना देरी था, उन जूतों को बिकना देरी नहीं था ना। जी, हु डू यू थिंक, जो तुम सोच सकते हो, कैप्ट द शू इन द शॉप, वो दुकान में रखा हुआ था बना बनाया। द शू मेकर वेंट टू द मार्केट, जूता बनाने वाला जो मोची था वो कहाँ चला गया, बाजार चला गया, विद द जी, मनी, पैसा के लिए। ही बॉट लेदर फॉर टू पेयर ऑफ शूज, और उस जूते को बेचने से जो पैसा मिला उसके दो जोड़े जूते के लिए चमड़े हुए, चमड़े खरीद लाया ना। जी, द शू मेकर कट आउट द टू पेयर्स ऑफ शूज, दूसरा दिन दोनों जोड़े जूते के लिए चमड़े को काट करके रखता है। एंड सैड हिज वाइफ, और वो अपने पत्नी से कहता है, टुमारो आई विल सीव देम, कल मैं इनकी सिलाई कर दूंगा ना। जी, नेक्स्ट डे, दूसरा दिन, व्हेन द शूमेकर वेंट इनटू हिज शॉप, दूसरा दिन, पहले की भांति दूसरा दिन जब वह गया दुकान पर, ही वाज अगेन सरप्राइज, वह पुनः क्या हो गया, भौचक्का रह गया, आश्चर्यचकित रह गया, टू सी टू पेयर ऑफ शूज ब्यूटीफुली फिनिश्ड, दोनों जोड़े जूते पहले दिन की भांति बने बनाए वहां पर रखे हुए थे ना। जी, द शू वेयर वेरी वेल मेड, बहुत सुंदर बने हुए थे। विथ वेरी फाइन स्टिचेज, शानदार सिलाई लगी हुई थी। ही वॉज सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित रह गया। ही शोड देम टू हिज वाइफ, वह अपने पत्नी को इन्हें दिखाया, इन जूतों को ना। जी, हु वॉज आल्सो सरप्राइज, उनकी पत्नी भी जो है बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गई। टू सी सच फाइन पेयर ऑफ शूज, इस प्रकार शानदार दो जोड़े जूते देख करके। सी सैड, वह कहती है, उसकी पत्नी कहती है, दीज शूज आर वेरी फाइन, ये बहुत शानदार हैं। एंड द स्टिचेज आर एक्सलेंट, एक्सलेंट माने बहुत अति सुंदर हैं ना। जी, दे विल ब्रिंग गुड मनी, ये अच्छे पैसे कमाई कराएंगे, ऐसा उसकी पत्नी कहती है ना। जी, अब द शू मेकर वेंट टू द मार्केट, शू मेकर वेंट टू द मार्केट, दूसरा दिन क्या करता है, जूता बनाने वाला जो मोची है वह कहाँ चला जाता है, मार्केट चला जाता है। जी, और मार्केट जाने के बाद में वह देखता है, एक मिनट किताब थोड़ा निकालने में दो। हाँ, तो वह दूसरे दिन चला जाता है
द शू मेकर वेंट टू द मार्केट एट वंस एंड सोल्ड द टू पेयर। एकदम एक झटके में जो है दोनों जोड़े जूते बिक जाते हैं। फॉर द जी गुड प्राइस, प्राइस माने मूल्य, गुड माने अच्छा, अच्छा दाम पर बिक जाता है ना। जी विथ द मनी ही बॉट, और उस पैसे का क्या करता है, लेदर, ही बॉट वह खरीदा, लेदर ऑफ 4 पेयर ऑफ शूज, 4 जोड़े जूते के चमड़े खरीदे। ही कट आउट द लेदर एंड सेड टू हिज वाइफ टुमारो आई विल शेव देम। उसी तरह जो पूर्व दिन की भांति इसी प्रकार 4 जोड़े जूते के चमड़े काट करके वह रख करके अपनी पत्नी से कहता है कि इसे मैं कल सिलाई कर दूंगा ना। जी द शू मेकर गॉट अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, और जूता बनाने वाला जो मोची था वह उसी प्रकार दूसरे दिन भी अपने दुकान पर गया। हिज शॉप, शॉप माने दुकान ना। जी व्हाट डिड ही फाइंड, वह क्या पाया। वंस अगेन ही फाउंड दैट हिज वर्क हैड ऑलरेडी बीन डन, उसका जो कार्य था वो सिलाई करना ही नहीं पड़ा। 4 पेयर, 4 पेयर माने जोड़े ना, जी 4 पेयर ऑफ ब्यूटीफुल शूज वेयर लाइंग रेडीमेड ऑन द टेबल, बिल्कुल बना बनाया 4 जोड़े जूते टेबल पर, मेज पर रखे हुए थे। ठीक है। जी दे वेयर परफेक्टली मेड, वह बिल्कुल पूर्ण बने हुए थे, फिनिश थे। विथ वेरी फाइन स्टिचेज, एकदम शानदार सिलाइयाँ। एंड वेयर सोल्ड वेरी क्विकली इन द मार्केट, जिसको बेचने में बाजार में चटनी हो जाएगा जिसको बोलते हैं ना। जी चटनी हो जाना किसको बोलते हैं, साधारण देसी मुहावरा है हमारा। जी एकदम लूट जाना मतलब तत्काल बिक जाना, उसको बोलते हैं चटनी हो जाना ना। जी एवरी डे द शू मेकर वुड गेट एंड गो इनटू हिज शॉप, अब प्रतिदिन ऐसे ही करता गया करता गया करता गया ना। 2 जोड़े, 4 जोड़े, फिर 8 जोड़े, फिर 16 जोड़े, ऐसी एकदम गुणोत्तर वृद्धि करता गया। उसकी गरीबी दूर होती चली गई। ठीक है ना। जी देयर ही वुड फाइंड हिज वर्क ऑलरेडी डन फॉर हिम, बना बनाया जूता मिलता था। द शू वेयर ऑलवेज वेरी नाइसली मेड, बहुत सुंदर बने हुए रहते थे। शू मेकर बिकम वेरी फेमस, और वह बहुत क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि जूता बहुत शानदार बनते थे ना। जब शानदार बनते थे तो कोई दर्जी, देखो आप लोग जानते होंगे, आप लोगों के आसपास में बहुत सारे दर्जी होंगे, लेकिन जो दर्जी बहुत अच्छा सिलाई करता है उसके पास दूर दूर से लोग आते हैं सिलाने। उसी प्रकार से सुन एवरीबॉडी वांटेड टू बाई शूज फ्रॉम हिम, हर कोई उनसे जूता खरीदना चाहा। हिज शूज वेयर सो वेरी वेल मेड, बहुत अच्छे बने हुए रहते थे। दैट इवन द क्वीन ऑफ द कंट्री, उस देश की जो महारानी थी, क्वीन माने महारानी ना, जी कंट्री माने देश, उस क्वीन की महारानी भी जो है उनसे जूते खरीदना चाहिए। सी वाज वेरी प्लीज्ड, और वह बहुत खुश हुई विथ द शूज, इन जूतों से। महारानी के लिए भी जूते बनाए। सी कॉल्ड द शू मेकर, वह जूते बनाने वाले को बुलाया, बुलाया ना, कॉल्ड बुलाया, एंड गिव हिम 100 गोल्ड पीसेज, गोल्ड पैसेज मतलब 100 सोने की मुहरें दिए। गोल्ड पैसेज मतलब सोने की मुहरें। पहले हमारे देश में भी सोने के सिक्के चला करते थे ना। जी तो ये उस समय की ये कहानी है, उस समय की ये बात है। इस कहानी के इस गोल्ड मोहर शब्द से ही पता चल रहा है कि ये हमारा देश का जो स्वर्ण युग था, जब सोने का युग था, सोने के सिक्के चला करते थे, उस समय का ये कहानी है ना। जी द शू मेकर रिमेंड पुअर, वह क्या हो गया, गरीब नहीं रह गया। क्या वह गरीब रह जाएगा, नहीं रिमेंड पुअर, बच गया, गरीब रहा नहीं रहा। गिव योर ओपिनियन, आप अपना भी बता रहे हो कि वह गरीब नहीं होगा। 100 मुहरे मिलेंगे जिसको, 100 सिक्के के सोने के मुहरे मिलेंगे तो वो गरीब थोड़ी रहेगा। नहीं द शू मेकर ग्रीव वेरी रिच, वह क्या हो गया, बहुत धनी हो गया। रिच माने धनी ना। जी वन डे ही एंड हिज वाइफ, एक दिन वह और उसकी पत्नी मेड अप देयर माइंड्स, अपने मन बनाए, टू फाइंड आउट
हु मेड द शूज। दोनों पकड़ने का विचार किए कि इन जूतों का सिलाई आखिरकार कौन करता है ना। जी, दे सेड टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से बात किए। वी मस्ट फाइंड आउट, हम लोग उससे पता करके रहेंगे। हु मेक्स द शूज, कौन बनाता है इन जूतों को। सो व्हेन नाइट केम, इसलिए जैसे ही रात हुआ, दे वेंट इनटू द शॉप, रात को दुकान चले गए। देयर दे हाइड देमसेल्फ, और वो अपने आप को छुपा लिए। वहीं पर हाइड माने छुप जाना, ठीक है। जी, बिहाइंड, बिहाइंड द कर्टेन, बिहाइंड मतलब किताब देख रही हो ना, जी, बिहाइंड मतलब पीछे। द कर्टेन, कर्टेन मतलब होता है पर्दा, जो पर्दा लगा रहता है ना दरवाजे में, उस जी, पर्दे के पीछे छुप गए दोनों। फ्रॉम देयर दे कुड वॉच, और वहां से वो दोनों देख रहे हैं। वॉच माने देखना, वॉच माने घड़ी भी होता है, लेकिन ये वॉच माने यहाँ पर क्या होता है, देखना देखना, होता है। मैं बताया हूं किसी भी शब्द का अर्थ जो है वह उसके प्रयोग पर निहित होता है कि वहां पर वो क्या अर्थ दे रहा है। वॉच माने देखना, वॉच माने घड़ी, तो यहाँ पर वॉच माने देखना। देखना, द बेंच ऑन व्हिच द लेदर फॉर शूज वाज केप्ट, वहां पर चमड़े भी रखे हुए हैं जूते के लिए, ठीक है। जी, व्हाट डू यू थिंक दे सा, क्या उन्होंने क्या देखा, आप सोच सकते हो। दे वेटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, वे बहुत लंबे समय से क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। वेट माने इंतजार करना, ठीक है। जी, नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। दे गॉट वेरी ट्राइड, ये दोनों क्या कर गए, बहुत थक गए। ऑफ वेटिंग, इंतजार करने में सबसे बड़ा थकान होता है आदमी को, ज्यादा समय कोई भी इंतजार करना नहीं चाहता ना, जी, क्योंकि इंतजार की घड़ी बहुत लंबी होती है, वो चाहे छोटी ही समय क्यों ना हो। फॉर समथिंग टू हैपन, कुछ घटना घटे, कुछ हो, कोई आए, कोई जूता को बनाए, और कौन बनाने वाला है उसको हम देखें, इसलिए लोग इंतजार में पड़े थे ना। जी, और देन द क्लॉक स्ट्रक 12, और घड़ी जो है 12 पर सुई पहुंच गया, घड़ी की सुई। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या समझ सकते हो, क्या सोच सकते हो, हैपन नेक्स्ट, क्या हुआ घटना। टू लिटिल एल्विस जंप्ड, दो छोटे छोटे परी जो है कूदते हुए आए। इनटू द शॉप, कहाँ, दुकान में ना। जी, फ्रॉम द विंडो, खिड़की से अंदर प्रवेश हुए। द एल्विस वोर पॉइंटेड कैप्स, वो कैसे पहने हुए थे, एकदम सुरीला वाला टोपी पहने हुए थे। एक तरफ पॉइंटेड माने एक तरफ एकदम सिरा होता है ना, टोपी दिख रहा है ना चित्र में, जी, वो पॉइंटेड कैप्स पहने हुए थे। टोपी, कैप माने टोपियां, ठीक है। कैप्स माने, वोर माने वियर का पास्ट टेंस वोर, इसलिए वोर माने पहने हुए थे। ओनली रैग्स, और फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। रैग्स माने फटे पुराने कपड़े ना। जी, दे वेंट डांसिंग, वह कैसे आए, नाचते हुए। एंड स्कीपिंग, उछल कूद करते हुए। टू द टेबल, और टेबल में भी नाचने लगे। विथ ए हॉप, फुदकने लगे। एंड स्किप दे जंप्ड ऑन द टेबल, इस प्रकार से वह टेबल में नाचने, जंप करने, कूदने लगे। कौन, दोनों परी ना। जी, द इल्विस सैट क्रॉस लेग्ड, और दोनों कैसे बैठ गए, क्रॉस लेग्ड, आप लोग जो कक्षा में बैठते हो ना पलथी मार के, जी, उसी प्रकार से क्रॉस लेग्ड बैठ गए। एंड टूक अप द लेदर, और हाथों में क्या ले लिए, चमड़े ले लिए। लेफ्ट देयर बाय द शू मेकर, जो जूता बनाने वाला मोची छोड़ा था वहां, ठीक है ना। जी, दे बिगन टू वर्क, और वह कार्य करना शुरू कर दिए। वर्क मतलब कार्य, बिगन माने शुरू करना, दोनों शुरू कर दिए। देयर निडल्स, निडल्स मतलब होता है सुई ना, जी, जूते सिलने के सुई। देयर निडल्स वेयर फ्ल्यू, बहुत तेज गति से बहने लगे। फ्ल्यू मतलब चलने लगे। इन एंड आउट, अंदर बाहर, अंदर बाहर, सुई जब सिलाई करता है तो जूते के अंदर और बाहर जाता है ना। जी, इन एंड आउट ऑफ द लेदर, लेदर चमड़े के अंदर बाहर। देयर लिटिल हैमर, हैमर मतलब हथौड़ा होता है, जानते हो ना हथौड़ा, जी, सिलाई करने के बाद उसमें हथौड़े से चमार देखे होगे, जूता बनाता है तो वो ठोंकता भी है। वेंट रैप ए टैप, रैप ए टैप आवाज कर रहा है। ऑन द लेदर,
ना। जी, द एल्विस वर्कड वेरी फास्ट, जो परी थे वो बहुत ही तेज गति से काम करने लगे। ऑलमोस्ट इन नो टाइम द वर्क वाज कंप्लीटेड, बहुत कम समय में वह जूता सिल करके क्या कर दिए, तैयार कर दिए। ठीक है ना। जी, देन द टू एल्विस स्टार्टेड डांसिंग, उसके बाद दोनों परी क्या किए, डांस करने लगे, जी, नाचने लगे जी, ना। स्टार्टेड डांसिंग, दे जम्प्ड अप एंड डाउन, अप एंड डाउन मतलब ऊपर नीचे कूदने लगे, टेबल के नीचे कभी जमीन में, अप एंड डाउन। दे रेस्ड इन एंड आउट, अंदर बाहर, एंड अराउंड द शूज, जूते के चारों तरफ ओ फांदने लगे, कूदने लगे ना। जी, बिफोर द शू मेकर, उससे पहले कि जूता बनाने वाला, एंड हिज वाइफ हैड टाइम टू थिंक, सोचने का समय मिलता, दे वेयर गॉन, वो चले गए। कुछ बोलने या कुछ सोचने का समय मिलता है पति पत्नी दोनों को, कि ये दोनों जो है क्या हुआ, चले गए। ठीक है। जी, नेक्स्ट मॉर्निंग द हस्बैंड एंड वाइफ मेड अप देयर माइंड, दूसरे दिन सुबह दोनों पति पत्नी, मोची और उसकी पत्नी, मन बनाए, टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, फॉर द लिटिल एल्विस, उन छोटे छोटे परियों के लिए ना। जी, द शू मेकर सैड टू हिज वाइफ, जूता बनाने वाला मोची जो अपनी पत्नी से कहता है, व्हाट कैन वी डू फॉर द नाइस लिटिल एल्विस, इन सुंदर दो परियों के लिए हमें क्या करना चाहिए। हिज वाइफ सैड, उसकी पत्नी कहती है, द एल्विस डिड नॉट हैव गुड क्लॉथ्स, इन परियों के पास कुछ अच्छे कपड़े नहीं हैं, रैग्स पहने थे, फटे कपड़े पहने थे। दे वोर ओनली रैग्स, वो कैसे पहने थे, फटे पुराने कपड़े पहने थे। आई शैल मेक देम लिटिल कोट्स, उसकी पत्नी कहती है हमें क्या बनाना चाहिए उनके लिए, छोटे छोटे कोट बनाना चाहिए। एंड ट्राउजर टू वियर, और पहनने के लिए ट्राउजर जो फुल पैंट जैसा रहता है, जी, दैट विल बी वेरी नाइस, जो बहुत सुंदर हो। सैड द शू मेकर, आई विल मेक टिनी शूज, और वह शू मेकर जूता बनाने जो मोची था, वो क्या बनाया, उनके लिए छोटे छोटे जूते, फॉर द गुड एल्विस, इन परियों के लिए। देयर लिटिल फीट वेयर बेयर, उनके जो छोटे छोटे पांव थे वो नंगे थे, इसलिए उनके लिए बेयर मतलब नंगे ना, जी, बेयर माने नंगे। सो द शू मेकर एंड हिज वाइफ, इस प्रकार जूता बनाने वाला मोची और उसकी पत्नी वर्कड एंड वर्कड, काम किए और काम किए, किसके लिए, उन परियों के लिए। व्हेन द क्लॉथ्स एंड शूज वेयर रेडी, और जब कपड़े और जूते तैयार हो गए, दे वेयर पुट ऑन द टेबल, कहाँ रख दिए वो, टेबल पर रख दिए। पहले हमेशा क्या करते थे, काट करके चमड़े को छोड़ते थे, इस बार क्या कर रहे हैं, वो जो बिल्कुल काट पीट करके बना के रेडी करके उन दोनों के लिए ट्राउजर, कोट और जूते बना करके टेबल में छोड़ रहे हैं। द शू मेकर एंड हिज वाइफ अगेन हाइड बिहाइंड द कर्टेन, और उसके दूसरे दिन पुनः वो पर्दे के पीछे छुप जाते हैं ना। जी, दे वेटेड साइलेंटली, साइलेंटली मतलब चुपचाप, वो इंतजार करने लगे। वंस अगेन व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 12, दूसरे दिन पुनः फिर से जैसे ही घड़ी की सुई 12 पर पहुंचा, द एल्विस जम्प्ड इनटू द शॉप फ्रॉम द विंडो, उसी प्रकार जैसे पहले आते थे खिड़की से वैसे ही पुनः आ गए। दे डांस्ड एंड जम्प्ड, वे नाचते रहे और कूदते रहे, ऑन द टेबल टू डू देयर वर्क, कार्य करने के लिए। देयर दे सा माने देखा, देयर दे सा, वे वहां पर क्या देखे, लिटिल कोट्स, दो छोटे छोटे कोट्स देखे, ट्राउजर एंड नीट लिटिल शूज, बहुत साफ सुथरे जूते देखे। शू लेफ्ट फॉर देम बाय द शू मेकर एंड हिज वाइफ, जो मोची और उसकी पत्नी वहां पर उनके लिए छोड़े थे ना। जी, द एल्विस वे आर वेरी हैप्पी, ये बहुत खुश हुए, परी बहुत खुश हुए। दे क्लैप्ड, वे ताली बजाने लगे, क्लैप मतलब ताली बजाना ना। जी, एंड लॉफ्ड, लॉफ्ड मतलब हंसने लगे, विथ जॉय, आनंद पूर्वक ताली बजा बजा कर हंसने लगे। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोच रहे हो, द एल्विस डिड नेस्ट, क्या दूसरा बार कुछ किए। दे पुट ऑन देयर लिटिल क्लॉथ्स,
वो क्या किए, उन छोटे छोटे कोट्स को धारण कर लिए, पहन लिए, एंड स्कीपिंग एंड डांसिंग, और उछल कूद और नाचने लगे। वेंट आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर चले गए ना। जी, द लिटिल एल्विस नेवर केम बैक अगेन, और दोनों परी जो छोटे छोटे परी थे वो कभी और वापस नहीं आए। बट द शूमेकर एंड हिज वाइफ ऑलवेज हैड गुड लक, बहुत सौभाग्यशाली रहे ये लोग, गरीबी दूर हो गया इनका इन्हीं के कारण से। दे ग्रीव रिचर एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और वो अपने जीवन जितने भी दिन जिए बहुत अमीर बन करके जीते जीते रहे ना। जी, तो इस प्रकार से जैसे पहले बताया था कि वो लकड़हारा का जो मदद कौन करता था, तो भगवान करते थे। इस बात को हम लोग सुने थे, तो किसी न किसी रूप में हम मानेंगे कि हम जब सही रहेंगे, सच्चे रहेंगे, तो हमें मदद करने वाला ऊपर वाला किसी न किसी रूप में हमारे लिए दूत भेज ही देता है। हाँ, जी, तो इस पाठ का यही निष्कर्ष है। ये पूरे पाठ का अनुवाद मैं कंप्लीट कर दिया, और कोई नहीं जुड़े आप तो बढ़िया सुनी, और इसका वीडियो भी मैं डाल दूंगा ना। जी। चलो ठीक है, फिर अगला दिन इसके आगे का अंश को बताएंगे। धन्यवाद।